केंद्र सरकार ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर यह स्पष्ट किया है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं होगी। सरकार का कहना है कि संसद की कुल सीटों में लगभग 50% बढ़ोतरी के साथ सभी राज्यों को अनुपातिक रूप से अधिक सीटें मिलेंगी। लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 और संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह धारणा गलत है कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% बढ़ाई जाएंगी, जिससे इनकी संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। वर्तमान में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। गृह मंत्री के मुताबिक इस प्रक्रिया में किसी भी राज्य की सीटों का प्रतिशत हिस्सा कम नहीं होगा, बल्कि कुल सीटें बढ़ने के साथ सभी राज्यों की संख्या भी बढ़ेगी। केंद्र ने यह भी बताया कि परिसीमन आयोग से जुड़े कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा कानूनी ढांचे को ही यथावत रखा गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार सीटों की कुल संख्या बढ़ने के बावजूद राज्यों के प्रतिशत हिस्से में लगभग कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी राज्यों के पास अभी 543 में से 129 सीटें हैं, जो प्रस्ताव के बाद 816 में से 195 सीटें हो जाएंगी। बाकी 621 सीटें अन्य राज्यों, खासकर उत्तरी भारत के हिस्से में जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ये साफ होता है कि दक्षिण का कुल हिस्सा लगभग 24% के ही आसपास बना रहेगा। पांचों दक्षिणी राज्यों की कुल सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, जबकि उनका प्रतिशत हिस्सा लगभग समान रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया संविधान के तहत अनिवार्य है और इसे लागू करने के लिए संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। आपको बता दें कि आजादी के बाद भारत में केवल 3 बार 1951, 1961 और 1971 में परिसीमन किया गया है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को लंबे समय तक रोक दिया गया था। इसके अलावा अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दूसरे चरण में व्यक्तिगत स्तर पर जाति से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि पहले चरण में केवल घरों की गणना की जा रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।